नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वर्ल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हम हैं टाइगर फेस्टिवल में और हमारे साथ हैं टाइगर फेस्टिवल के संस्थापक फाउंडर श्री धीरेन्द्र गोदा जी। आइए इनसे टाइगर फेस्टिवल के बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। सर, जैसा कि टाइगर फेस्टिवल जो हर साल मनाया जाता है, 7वां संस्करण है। गोदा जी, राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी, आपके धौलपुर, करौली कैरिंग कैपेसिटी की सीमा पर पहुंच रहे हैं। प्रे बेस हैबिटेट और डिस्पर्सल को देखते हुए क्या एक नया टाइगर रिजर्व बनाना आवश्यक हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये साफ संकेत है कि स्टेट गवर्नमेंट जिस लेवल का संरक्षण उनको दे रही है और वन विभाग खासकर जिस लेवल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं टाइगर्स का, और वन विभाग में भी ग्राउंड लेवल स्टाफ मेनली जो हमारे गार्ड्स होते हैं, वनपाल होते हैं या कैटल गार्ड्स होते हैं, मैं हमेशा मैक्सिमम क्रेडिट इन्हीं को देता हूँ। और ये उन्हीं का जो परिश्रम है उसी का नतीजा है कि आज टाइगर पॉपुलेशन फ्लरिश कर रही है पूरे राजस्थान में। अगर हम राजस्थान में भी देखें तो अभी लास्ट एस्टिमेशन आया है तो वो 150 के पार है, कम पूरे ओवरऑल बनाए तो। नया टाइगर रिजर्व लास्ट बना ये शायद आज, मैं अगर गलत नहीं हो तो 55वां धौलपुर। तो इधर भी टाइगर संरक्षण हो रहा है। अब जो राजस्थान को छठा टाइगर रिजर्व मिलना चाहिए वो कुंभलगढ़ मिलना चाहिए, ताकि देखिए टाइगर पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, आप उसको सेटल तो करना ही पड़ेगा ना कहीं, तो तभी हो सकती है जब हमारे पास जंगल हो, प्रोटेक्टेड एरियाज हो टाइगर के लिए। जिस तेजी से पूरे देश में विकास हो रहा है उसी तेजी से मैं तो मानता हूं कि जंगल भी बढ़ने चाहिए, जो हम बढ़ा नहीं सकते। देखिए, हम जंगल तो उगा नहीं सकते, अभी भी जो हम करते हैं वो सब प्लांटेशन होता है। तो जंगल तो नेचुरल अगर हमें रखना है तो उसको कटने से रोकना होगा, उजड़ने से रोकना होगा, यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। गोदा साहब, अरावली और चंबल और विंध्याचल, इन तीनों लैंडस्केप में टाइगर कनेक्टिविटी स्वाभाविक रूप से मौजूद है जी। क्या वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थान में इंटरलिंक टाइगर लैंडस्केप विकसित करना सबसे बड़ा समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, तो सालों से चलती प्रक्रिया है। कोई भी एक गवर्नमेंट या कोई भी एनजीओ या कोई भी डिपार्टमेंट किसी एक के बस की बात नहीं है। इंटरलिंकिंग तो वैसे ही है, लेकिन हम देखेंगे तो बस जगह जगह, मैं तो कह रहा हूँ जंगलों को कटने से, मैंने आपको बताया, कटने से रोकना है, उजड़ने से रोकना है, तो अपने आप इनका कॉरिडोर परमानेंट रहेगा। लेकिन चूंकि जिस तेजी से विकास भी हो रहा है, देखिए हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, ह्यूमन और टाइगर या ह्यूमन एंड कोई भी वाइल्ड एनिमल जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मेरा मतलब ये मानना है, जो हम आम लेमैन की भाषा में अगर हम बात करें तो वो उसमें वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो हमेशा इंसान की वैल्यू ज्यादा रहेगी। और जब इंसान की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो इंसान या किसी भी इंसान के परिवार में कोई भी खतरा होगा तो सबसे पहले वो खतरे को खत्म करेगा। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। खासकर अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे जयपुर में हुआ। जयपुर में पहले से सदियों से लेपर्ड जंगल के बाहर आते रहे हैं, लेकिन वो पेरिफेरी पे आते हैं। इस बार हमने देखा सिविल लाइन जैसे एरिया में जो असंभव था, कभी अकल्पनीय था, तो वाइल्ड लेपर्ड आ जाएगा, बट वो वाइल्ड लेपर्ड सिविल लाइन तक में आ गया। लेकिन उसमें अच्छी क्या बात रही, वन विभाग ने जिस तरीके से उस लेपर्ड को रेस्क्यू किया, और ना तो लेपर्ड को नुकसान हुआ, सबसे बड़ी बात किसी भी ह्यूमन, किसी भी इंसान, किसी की लाइफ को कोई भी नुकसान ना हुआ। और जयपुर में वैसे भी कभी नहीं हुआ। जयपुर में ये भी अच्छा हमें स्टडी करना पड़ेगा कि मतलब सेंटर ऑफ सिटी, जंगल से इतना दूर, इतनी पब्लिक को पार करते हुए लेपर्ड सिविल लाइन तक कैसे आ गया। लेकिन ये अच्छा एग्जांपल हुआ। बहुत जगह हम देखते हैं टाइगर निकल जाते हैं, टाइगर गांवों में आ जाते हैं। जैसे मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में ऐतिहासिक रिलोकेशंस हुए, टाइगर के प्रोटेक्ट रेस्क्यूज हुए हैं, जो भी काबिल तारीफ है। तो आइसोलेटेड प्रोटेक्टेड एरिया या पूरी तरह विंध्याचल रेंज की कनेक्टिविटी को मजबूत करना इस चीज को लेकर प्रभावी रहेगा क्या? बिल्कुल। देखिए विंध्याचल हो चाहे रावली हो चाहे क्या हो, ये सब प्रकृति तो है, प्रकृति का पार्ट है। बाघ कहाँ रहता है? बाघ प्राकृतिक है, जंगल में रहता है। तो जब इन चीजों का कनेक्टिविटी होगी या जो भी आप कहना चाहते हैं, कॉरिडोर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये किसी एक आपका है, मेरा सिर्फ सोचने से तो होना नहीं, ये सालों से चलती प्रक्रिया और स्ट्रांगली इसको बनानी पड़ेगी। डिपार्टमेंट भी इसको लग के, अभी तक हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहे हैं, करे तो हम निश्चित ही और ज्यादा प्रोटेक्शन जंगलों को, टाइगरों को दे पाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल सर, टाइगर फेस्टिवल जैसे मंच क्या राजस्थान की जनता को यह समझाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन सकते हैं कि टाइगर रिजर्व एक जानवर ही नहीं बल्कि पूरे जंगल, पानी, ग्रासलैंड और पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक है? बिल्कुल। देखिए, जब
हम टाइगर फेस्टिवल की शुरुआत कर रहे थे 2019 में, तब ये विचार था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कुछ भी करें तो क्या करें। तो हमने सोचा भाई पहले सबसे पहले एक मंच दें, सारे जो वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, जो टाइगर की फोटोग्राफ्स करते हैं, उनको एक मंच दें, तो वो दुनिया को बताएं कि टाइगर और टाइगर के साथ साथ दूसरे एनिमल और जंगल कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने इसकी शुरुआत करी। आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और सभी के सहयोग से ये फेस्टिवल 7th एडिशन, और इस बार हमने बहुत कुछ अलग भी किया। आपने देखा होगा इस बार एक बहुत अच्छा हुआ है कि अब जैसे मैंने मन से भी कहा कि सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर देखिए हमारे इस फेस्टिवल की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पोस्टर विमोचन करके की, उनको हमने धन्यवाद उसी टाइम दिया था। आज वो भी प्रोटेक्शन के लिए उनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके सपोर्ट से पूरा हमेशा से उनको जयपुर टाइगर फेस्टिवल का हमको सपोर्ट मिला है उनका। तो ये सब पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं जयपुर टाइगर फेस्टिवल को। तो ये सिर्फ जयपुर टाइगर फेस्टिवल को नहीं कर रहे, ये उस प्राइम स्पीसी को कर रहे हैं जिसको हम टाइगर कहते हैं। उसके चारों तरफ सब कुछ है, जंगल, टाइगर, इवन जंगल है तो पानी है, दूसरे एनिमल्स। और आज प्रोग्राम में जो हमारे अतिथि आदरणीय गवर्नर साहब थे, वो क्यों थे? वो भी टाइगर संरक्षण के लिए आए थे। तो टाइगर इतना इंपॉर्टेंट है, सब समझते हैं। थैंक यू गोदा साहब। थैंक यू। तो कहा जा सकता है कि जो टाइगर फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो अब जयपुर में मनाया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान वन विभाग की स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, कई लेपर्ड रिजर्व की भी स्टॉल्स लगी हुई है, सरिस्का, रणथंभौर से लेकर काफ़ी जो वन विभाग और सरकार ने जो है यहाँ पर सहयोग किया है, वो टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पथ साबित हो सकता है। धन्यवाद।